नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। एक बहुत ज्यादा निराली फोटो। एमएस धोनी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ने ये इसलिए किया है क्योंकि ये एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, मे बी आई डोंट नो, इस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता, मगर एक बात तो तय है, ट्रंप को अच्छे से पता है कि जब एमएस धोनी बैटिंग करने आते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे सिर्फ इन्हीं का नाम चल रहा होता है। और इंडियन अमेरिकन वोटर जो हैं यूएसए में, उनको ये तस्वीर बहुत अच्छी लगेगी कि ट्रंप और एमएस धोनी मिलकर गोल्फ खेल रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं 2024 में जो यूएसए में चुनाव होने हैं, उसके लिए पीआर कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इसकी बिल्कुल एक आप कह लीजिए इनिशियल फेज स्टार्ट हो चुका है। अभी तो बहुत कुछ होगा और आप देखोगे 2024 के इलेक्शंस में इंडियन कम्युनिटी का बड़ा रोल होने वाला है। ट्रंप जिस तरीके से पहले बोला करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी इंडियन अमेरिकन को लुभाने के लिए अपनी फोटोज वीडियोस प्रेजेंट करे, ये कहे कि देखिए आप मुझको वोट करिए, इंडियन कम्युनिटी को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगेन यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं इंडियन कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी कितनी है यूएसए में? 1% के आसपास। इनका इम्पैक्ट क्या होता होगा? देखो, ये बात हर कोई एक्सेप्ट करता है यूएसए में कि जो पॉलिटिकल विजिबिलिटी है ना इंडियन अमेरिकन की, ये 1% पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इंडियंस पॉलिटिक्स को लेकर ना बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर इंडियन अमेरिकन वोट करते हैं। कई इंडियन अमेरिकन जो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, वो काफ़ी बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट भी करते हैं। तो इंडियंस को अपने साथ रखना ना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब हम बात करें यूएस प्रेसिडेंशियल रेस की, तो एक नाम को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। वो नाम है विवेक रामास्वामी। देखिए, इनकी पॉपुलैरिटी यूएसए की जो रिपब्लिकन पार्टी है इसमें बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर आप कह सकते हैं दे सैंटिस हैं। उसके बाद सीधा आते हैं विवेक रामास्वामी। ये माइक पेंस जो यूएसए के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बहुत ज़रा आगे हैं। निकी हेली से आगे हैं। कई जो बड़े यूएस के पॉलिटिशियंस हैं, इवन क्रिस क्रिस्टी, इनसे कई गुना आगे आपको दिखेंगे रामास्वामी। हाल ही में इनके कैंपेन ने ये वीडियो भी करी थी रिलीज। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी वीडियो है ये भी आप देखें। इससे ना आपको एक एक्चुअली एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि जब हम विवेक रामास्वामी की बात कर रहे हैं तो यूएस में उनसे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। क्योंकि अभी तक मैं बस वर्ड से, आर्टिकल से आपको समझा रहा हूं। कुछ विजुअल्स आप देखोगे ना तो दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। They like your message. They like your charisma. They like a lot of things. They don't like your age. They say you're too young. That Vivek guy is very interesting. Yeah. He's very rational, very smart. But he's very young too. Ramaswamy is the first ever millennial Republican to run for the office of the president, entering a crowded field of GOP candidates, but that is not slowing him down. Less than 16% of Gen Z says they are proud to be American. 60% of young Americans said that they would sooner give up their right to vote than to give up their access to TikTok. Right now, we're on a train track on a collision course to a national divorce. But I think that there is an opportunity to switch tracks. I don't want a national divorce. I want a national revival. I think we have an opportunity to deliver it, starting with Gen Z and the next generation. Question is, am I too young? ये बार बार आप देखोगे इनकी वीडियो में ये क्वेश्चन आता है कि मेरे जो आलोचक है, ये कह रहे हैं कि मेरे जो आलोचक है वो कहते हैं कि ये बहुत यंग है। बात तो बिल्कुल ठीक करता है, जो इनके स्पीचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, मगर एक 38 साल के आदमी को, 38 ईयर्स की एज एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत यंग होती है। क्या हम यूएस का प्रेसिडेंट बना सकते हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं ये। Thomas Jefferson was 30 years old when he wrote the Declaration of Independence. So tell me 38 is too young to be a president of the United States. It takes a person. उसका जवाब ये दे रहे हैं कि जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था तब थॉमस जेफरसन भी काफ़ी यंग थे। बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हैं कि एज को एक ऑब्स्ट्रक्शन मत मानो, एज को ये मत मानो कि मेरा डिसएडवांटेज है। एक्चुअली ये मेरा एडवांटेज है, मैं ज़्यादा क्विक सोच सकता हूँ, ज़्यादा एनर्जी है मुझ में। Person of a different generation to reach the next generation. I don't think an octogenarian can re-inspire and reignite pride in the next generation. I've got fresh legs. I'm not yet jaded and cynical. I think it takes a person, I hope, God willing, whose best days are ahead of himself, to see a nation whose best days are ahead of itself too. That's the truth.
दैट इज़ द ट्रूथ। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जो रोगन को जानते हैं, उसके पॉडकास्ट को जानते हैं, बट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी एडवर्टीजमेंट वीडियो में जो रोगन की ये जो एक स्टेटमेंट थी वो भी ऐड करते हैं। इम्पैक्ट दिखता है उस आदमी का, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। खैर, नाउ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें ना, क्या विवेक रामास्वामी यूएसए के प्रेसिडेंट बन पाएंगे? देखिए, इनके नंबर्स इंप्रेसिव हैं, मगर ट्रंप को ये बीट करते हुए नहीं दिख रहे। मोस्ट प्रोबब्ली रिपब्लिकन पार्टी का मेन चेहरा डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, अनलेस, एक बहुत ही बड़ा अनलेस ऐड करना पड़ेगा, इनको जेल में डाल दिया जाता है। वो केस अलग है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं यहाँ पर यह जरूर बोलूंगा कि ट्रंप बहुत इंटरेस्टेड हैं विवेक रामास्वामी में। इन्होंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दी है कि मेरे हिसाब से, ट्रंप ने ये कहा है, विवेक रामास्वामी एक बहुत ही अच्छे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाएंगे। और अगर ये हो जाता है ना, मैं आपको ये बता दूं, अभी तो नहीं, बट 8 साल या 4 साल बाद रामास्वामी बिल्कुल यूएसए के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। क्योंकि एक बार मान लो, ओके, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा बन जाते हैं, उसके बाद इनको चाहिए होगा एक रनिंग मेट, मतलब कि इनके साथ कैंपेन कौन करेगा। जिस तरीके से जो बाइडेन की रनिंग मेट थी कमला हैरिस लास्ट टाइम, तो ट्रंप मोस्ट प्रोबब्ली चुनने वाले हैं विवेक रामास्वामी को। ये दोनों इलेक्शन जीत गए, ट्रंप बने प्रेसिडेंट, रामास्वामी बने वाइस प्रेसिडेंट। 4 साल तक भी दोनों का टेन्योर अगर चल गया ना, आप देखोगे उसके बाद रामास्वामी का एक जो पॉलिटिकल क्लाउड है, जो इनकी इमेज है, ये इतनी ज़रा बढ़ जाएगी कि कल को ये आराम से कह सकते हैं, अच्छा पहले क्या इशू था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत ज़रा यंग हूँ, अब मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली है, नाउ आई एम मोर मैच्योर, मेरे पास एक्सपीरियंस है, व्हाइट हाउस में काम कर चुका हूँ अंडर ट्रंप, तो अब मैं रेडी हूँ टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। जो बाइडेन के साथ आप अगर देखो तो यही हुआ था, ओबामा के अंडर 8 साल तक वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे उनको इतनी क्रेडिबिलिटी मिल गई कि वापस जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जब वो लड़े, तो बहुत से लोगों ने भरोसा रखा बाइडेन पे कि इस आदमी को पता है कि व्हाइट हाउस किस तरीके से काम करता है, यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो ही इज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इसे वोट देना चाहिए। तो ये तो खैर अभी हमने वैसे फ्यूचर की बात करी है। अगर हम प्रेजेंट की भी बात करें ना, तो रामास्वामी के व्हाइट हाउस में पहुंचने के चांसेस बहुत ब्राइट है। एज ए प्रेसिडेंट पहुंचे, वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे, इट डिपेंड्स, मगर लग रहा है कि एक बार को व्हाइट हाउस पे ये पहुंच जाएंगे। उस केस में ना मैं ये कहूँगा, इनकी जो सोच है ये दुनिया को भी इम्पैक्ट करने वाली है। प्राइमरली मैं कहूँगा जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, उनके लिए रामास्वामी बहुत ख़राब होने वाले हैं। रामास्वामी ने साफ साफ बोल रखा है कि मैं जैसे ही पावर संभालूंगा, यूक्रेन की जो फंडिंग है कट करूंगा, रशिया के साथ जो ये वॉर है ये ख़त्म करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से हम यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं, अंधा पैसा फेंक रहे हैं जेलेंस्की की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है कि वॉर खत्म होने के बाद जेलेंस्की कहे कि यूक्रेन में कोई अब डेमोक्रेसी करने की ज़रूरत नहीं है। जेलेंस्की एक टाइप का वॉरलॉर्ड बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी पावर कॉन्सेंट्रेट की जा रही है एक सिंगल आदमी के पास। तो ये इन्होंने वार्निंग दी है। एक्चुअली में होता क्या है उसका मैं कह नहीं सकता, बट 2024 के जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, इसका इम्पैक्ट हर जगह होगा। चाइना में, यूक्रेन में, रशिया में, इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन द फ्यूचर डेवलपमेंट्स आती है, उसके बारे में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। Thank you for listening. May the gods watch over you.